नमस्कार मेरे साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं कुछ आपको सकारात्मक विचारों से ओत-पोत कर देना चाहता हूं, क्योंकि जिंदगी निराशमय होकर नहीं जीना चाहिए। जीवन को एक समर्पित भाव से एक निश्चित स्थान पर लगाना चाहिए और जीवन को सही दिशा देना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है। क्या है? संघर्ष है। समझ गए ना? जीवन क्या है? एक संघर्ष है। तो हमारा जो जीवन बना है वो संघर्षों से ही उत्पन्न हुआ है। इस जीवन को सही दिशा और दशा की पहचान तभी होगी जब आपके जीवन में संघर्ष होगा। संघर्ष के बिना ये जिंदगी जो है वो मृत्यु शैया के समान है। जीवन अधूरा ही रह जाता है। जिसमें संघर्ष न हो वो जिंदगी निराशमय हो जाता है, एकांतवास हो जाता है। इसीलिए संघर्ष को अपना साथी मानिए। संघर्ष जो है वो जीवन का अभिन्न अंग होता है। आप सर्विस कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, नौकरी करने के बाद भी जीवन से मरण तक संघर्षों का एक तांता लगा हुआ रहता है। उन संघर्षों से आपको दोस्ती करना है। बिना संघर्ष का जीवन जो है वो निराशपद हो जाता है। इसीलिए जीवन को एक अपना आत्मा के समान समझना चाहिए। संघर्ष जो है वो जीवन का अभिन्न अंग है। जिस तरह मछलियां पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती है, उनका जीवन पानी ही है, उसी तरह हमारा जीवन जो है, मनुष्य का जो जीवन है वो संघर्ष के बिना नहीं रह सकता है। वो जी नहीं सकता है। इसलिए संघर्ष से कभी विपरीत नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हर संघर्ष जो है एक जीवन की उमंग भरी खुशियों का क्या करता है? वो खजाना है। इसीलिए संघर्ष में ही हमारा जीवन भी छुपा हुआ है। संघर्ष एक वरदान के रूप में लीजिए, एक वरदान के रूप में लीजिए। संघर्ष हमारा एक आत्मीय ज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत है। जीवन का सही ज्ञान, सही मूल्य संघर्ष के द्वारा ही उसको आंका जाता है। तो संघर्ष हमेशा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव वो लाता भी है। इसीलिए संघर्ष से मत हटिए। थोड़ा देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या? चलिए क्वेश्चन को थोड़ा डील कर दें। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को VVI समझिएगा। समझ रहे हैं बात को? जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है रूट ऐसे दे देगा 2, ठीक है? हैं? ए रूट ठीक है? ये रूट इस तरह से देते हुए चला जाएगा। ठीक है? हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? हैं? ऐसे ऐसे कर देगा। बराबर क्या? बराबर क्या होगा?
क्या होगा क्वेश्चन। ठीक है बुआ, है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कैसे आप इसको डील कीजिएगा, थोड़ा समझने के लिए इसको क्वेश्चन को उतार लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे आप डील करेंगे, हैं? कैसे कीजिएगा, देखिए कैसे किया जाता है क्वेश्चन को डील। इस टाइप का क्वेश्चन यदि रहे तो आपको कैसे बनाना है, तो हम मिटा देते हैं इसको, क्या मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आप डील कीजिएगा। क्वेश्चन को डील करना ये आपका काम है। ब्रेन, ये सारी चीज को हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो x मान लीजिएगा, x बराबर √2 है ना। अब क्या कीजिएगा, दोनों ओर वर्क करने पर क्या लिखिएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा बुआ, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2√2। ठीक है, इतना हो गया। पुनः क्या कीजिएगा, पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x के पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर और √2 के स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, तो गुने 2, कोई दिक्कत है, अर्थात कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 है, x के पावर 4 इक्वल टू 2 4 2 8, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, 8 हो जाएगा। अब हमको दिमाग से इसको यूज करना है, तो कैसे होगा, कैसे होगा, अब देखिए, अब देखिए इसको क्या करना है हमको। इतना को आप कैसे लिखिएगा ना, लिखना है ना, तो कैसे लिखिएगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आगे हम बता रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन के आगे इसको बताना कैसे बनाया जाएगा। अब देखिए इतना तक तो आप भली बात ही समझ गए। अब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जानते हैं, x बराबर 2 के पावर 3/4, 3/4 लिख सकते हैं क्या। अब देखिए, अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत ना है। अब क्या कीजिएगा, 2 के पावर 1 माइनस यह है 1/4, तो 1 माइनस 1/2 के पावर 2 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, हैं? इतना लिख सकते हैं ना जी, क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। इसीलिए √2 बराबर आप लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, 3/4, या ये 5 बार है, 1 2 3 4 5, तो आप लिख सकते हैं
2 के पावर 1 माइनस 1 माइनस 1 बटे 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर 1 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 1 बटे 32 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं क्या? घातांक एवं करनी के अनुसार। तो आप 2 के पावर 32 माइनस 1 बटे 32 लिख सकते हैं, अर्थात 2 के पावर 31 बटे 32 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आपका आंसर कितना हो जाएगा? इतना। कितना हो जाएगा? इतना आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? इस टाइप से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं बात को? क्वेश्चन यदि आप जड़ को समझ जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कैसा पूछेगा? हम आपको जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो बड़ी लाजवाब दे रहे हैं क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन। ये पूछेगा ही, हर हाल में पूछेगा। ये नहीं पूछने का सवाल पैदा नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बुआ? जीरो 0.0016। ठीक है, इतना के पावर 0. ध्यान दीजिए 0.16। ठीक है, आप उसके बाद कर देगा आपको गुना। क्या कर देगा? गुना। क्या करेगा? 0.0016 के पावर क्या दे जाएगा? क्या दे देगा? 0.09 बराबर क्या होगा? क्या कहेगा? बराबर क्या होगा? क्या होगा? क्या जवाब दीजिएगा? अब दिमाग लगाइए। अब वही घातांक एवं करनी समझ गए, वही है काफी। इसी को आपको बनाना था। कैसे बनाइएगा इसको? आप कैसे कीजिएगा? आप ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों तो समान है, तो आधार समान रहने पर गुना में पावर का क्या होता है? योग होता है। क्या होता है? योग होता है। ठीक है ना? तो कैसे कीजिएगा? तो आप लिख सकते हैं 0.0016 के पावर 0.16 जोड़ 0.09 लिख सकते हैं ना? इतना नहीं लिख सकते हैं, इतना आप लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 0.0016 के पावर कितना लिख सकते हैं? दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 0.25। 0.25 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है? है दिक्कत? इतना हो गया। तो आपको क्या करना है? इसको यहां तक आ गए तो इस इतना को 0.0016 को आप लिख सकते हैं 0.2 के पावर 4 है। इसको लिख सकते हैं 1/4। 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं आप? नहीं लिख सकते हैं? तो कितना हो जाएगा बताइए? बताइए कितना होगा? अब बोलवे ना करेगा। a के पावर m, a के पावर n, a के पावर m, o का पावर n बराबर a के पावर m गुने n करते हैं ना जी। तो इसको क्या लिखिएगा? 0.2 के पावर 4 गुने 1/4। इसे ही खत्म। तो कितना हो जाएगा? 0.2। आपका आंसर कितना हो जाएगा बुआ? 0.2। समझ में आया? इस तरह से आप बनाइएगा क्वेश्चन को तो इजी हो जाता है। ठीक है।